भारत का एक युद्ध ऐसा जिसमें फौजी आमने सामने थे, उधर से भी फौजी इधर से भी फौजी, दोनों के पास हथियार, दोनों में से कोई पीछे हटने का नाम नहीं लेता था, पीछे हटना भी नहीं है। और अंततः दोनों में से दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे, मर मिटने के लिए तैयार थे, चाहे जो भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। इस युद्ध को लोग भूल गए होंगे, आज उस युद्ध पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं 92 वर्षीय प्रसिद्ध नारायण सिंह, जो चाइना के युद्ध में रहे, पाकिस्तान के युद्ध में रहे, बांग्लादेश के युद्ध में रहे और अंत में 1984 में स्वर्ण मंदिर के ऑपरेशन में भी रहे। स्वर्ण मंदिर का ऑपरेशन ऐसा कि स्वर्ण मंदिर में भी जितने तल थे 5-6 महले, सब में स्टेन गन और अत्याधुनिक हथियार लगा करके फौजी थे और इधर से भी फौजी थे। वह युद्ध बड़ा अपने तरह का ऐसा था कि दोनों तरफ से भाई ही मारे जाएंगे। परिस्थितियां ऐसी हो गई कि फौज को अंत में लगाया गया, बीएसएफ और पंजाब पुलिस, सीआरपीएफ, सबके बाद सेना मोर्चा संभालती है। 1984 का वह दिन, लगभग एक सप्ताह का यह युद्ध चला था। भिंडरवाला खालिस्तान की मांग को लेकर के, जो भिंडरवाला उसका नेतृत्व करता था, उसमें भी फौजी थे स्वर्ण मंदिर में। हम आपको ले चलते हैं अमृतसर में। जी नमस्कार। मैं एक बार चाहूंगा कि अमृतसर में जलियांवाला बाग में आप लोगों का कैंप था, और जलियांवाला बाग और अमृतसर स्वर्ण मंदिर से दूरी बहुत कम है, चूंकि दोनों मैंने देखा है। 84 में आप वहां थे, तो बताएं कैसे आप लोगों ने युद्ध जीता। 4 दरवाजे थे और चारों तरफ से ऊपर तक लगा करके। ऐसा था कि हमें जो है स्वर्ण मंदिर का टास्क मिला था जी, और सबसे प्रथम स्वर्ण जलियांवाले बाग में हम लोग इकट्ठा हुए जी। स्वर्ण मंदिर के अंदर 4 गेट हैं, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी जी, और हमें पूर्वी गेट मिला था जी, और पूर्वी गेट से जो है हमको जो है घुसना था। जी। उधर की जो उग्रवादी थे वो अपना जो है हथियारों की सेटिंग जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक जो है सेट कर रखे थे, मतलब जितने महले थे सब में लगा करके, सब में लगा रखे थे, सुराख करके जो है गने फिट कर रखा था। जी। और जब हम लोगों ने 4 दरवाजों से प्रवेश करना चाहा, जी, किया, जी। तो हमारे ऊपर गोली जो है फायर करने लगे। अच्छा, यह प्लान बना था कि एक ही साथ चारों दरवाजे से प्रवेश करें? हम लोगों का प्लान बना था कि चारों गेटों से जो है एक ही साथ हम लोग प्रवेश करेंगे। जी, जब हमारी कैजुअलिटी ज्यादा होने लगी जी, और कैजुअलिटी की रिपोर्ट ब्रिगेड कमांडर को दिया गया, जी, तो ब्रिगेड कमांडर ने सारे गेटों की रिपोर्ट लिया जी, और सारी रिपोर्ट लेने के बाद उन्होंने मेजर जनरल आनंद सिंह को बता दिया जी, कि साहब हमारी कैजुअलिटी इतनी हो रही है, जी। अब हमारे लिए फुल आदेश दिया जाए। अच्छा सर, थोड़ा सा रोकेंगे। जब ऊपर से गोलियां आएंगी तो वो तो भारी पड़ेंगे। हाँ, हमको नीचे से चलाने में, ऊपर, और ऊपर वो सुरक्षित है। हाँ, बिल्कुल। वो ऊपर से जो है सेटिंग कर रखे थे तो वो बिल्कुल सुरक्षित थे। अच्छा सर, हम प्लान यह थी कि मतलब ये कई बार चारों गेट से प्रवेश करेंगे और चढ़ जाएंगे, लेकिन यह प्लान फेल हो गई। ये प्लान जो है हमारी फेल हो गई, जी, क्योंकि जो हम टास्क सोच रखे थे कि हम किस तरीके से ऑपरेशन करेंगे, जी, वो ऑपरेशन वो पहले ही से जो है अपना डिफेंस सेट कर रखे थे। आप जानते हैं कि डिफेंस एक ऐसी चीज होती है जी, कि जो अटैक करने जाएगा तो उसकी कैजुअलिटी ज्यादा होती है बनस्पत डिफेंस से, जी, क्योंकि वो डिफेंस में रहता है। डिफेंस में रहता तो है। कैजुअलिटी हमारी होनी है जी, और डिफेंस उसका जो है मजबूत रहेगा। जी, तो उसको तोड़ने के लिए उससे भी बड़ा हाई पावर चाहिए हमको, जी, तब तो जाकर के उसके हम डिफेंस को तोड़ सकते हैं जी। और अपना अटैक हम कामयाब बना सकते हैं। अच्छा, वो अभी अपने ही भाई थे जो वो सेवानिवृत्त? भी अपने ही भाई थे। इसका भी दिमाग के अंदर था कि अपने ही भाई पर हम गोली मार रहे हैं। वो ऑपरेशन इतना सख्त था जी, कि चाइना और पाकिस्तान से भी था कि जी, किसको पर गोली चलाएं, किसके ऊपर न गोली चलाएं, जी। क्योंकि उसमें तीर्थ यात्री भी गए थे, अच्छा, दर्शन करने के लिए भी गए थे। जी, हमारे लिए बड़ी समस्या थी, इसी की वजह से हमारी कैजुअलिटी ज्यादा होती गई। और उस पर जो है कैजुअलिटी को रिपोर्ट जब दिया गया तो ऊपर से आदेश आया कि रोक दो फायर, और उसके बाद हमारी प्लानिंग बनी
प्लानिंग बनी, हमने जो है अपना मोटर तो आर्टिलरी को, आर्मड को और पैराशूट को अपने जो है मैंने उनको बताया गया कि आप लोग तैयार हो जाओ। 10 मिनट उस अकाल तख्त के ऊपर जो है खूब अच्छी तरीके से बम्बार्टमेंट करना। अच्छा, आर्मड और क्या क्या था, मतलब आर्टिलरी, हाँ, मतलब तोप भी रहेगी। हाँ, मतलब आर्मड टैंक होता है, आर्टिलरी तोप होती है। अच्छा, तो ये हमारी गनें होती हैं जो कि पीछे से 10-15 किलोमीटर पीछे से ही फायर हो देती हैं। अच्छा, वो नजदीक नहीं होती हैं। जी, उनको ऑब्जेक्टिव जो है बताया जाता है, वो अपने नक्शे पर जो है वो देख लेते हैं कि स्वर्ण मंदिर है जी, तो कुछ इलाके में फैला होगा, जी, लेकिन अकाल तख्त कहाँ पर है तो वो पिन पॉइंट ढूंढना पड़ता है। तो उसका हम नक्शे के अंदर जो है 6 फिगर निकालते हैं, जी, 6 फिगर निकालते हैं कि एक्चुअल बम जो हमारा जाए उसी ऑब्जेक्टिव पर गिरे। जी, तो हम अपने मैप को जो है देखते हैं, हमारे देखने के बाद जो है उस पर जो है हम अपना गन के ऊपर लगाते हैं उस बेरिंग को, तो गन पर लगा करके फिर उस पर फायर किया जाता है। तो यह सबको बुलाया गया। अच्छा, हाँ, पैराशूट की क्या भूमिका उसमें थी? पैराशूट की भूमिका ये थी कि जो ऊपर वाले जवान थे उन्होंने जो डिफेंस में सेट कर रखा था जी, वो ऊपर से भी फायर कर रहे थे। अच्छा, तो ऊपर से फायर करते थे, मैंने कहा कि ऊपर से लेकर के नीचे तक उनका फायर था, जी, हम उस ऊपर वाले पर कम काबू नहीं कर सकते हैं। जी, तो पैराचूट हमें इसलिए लगाना पड़ा कि अगर पैराचूट हमारा ऊपर से नीचे आता है फायर करता हुआ वही अपना आता है तो इनका दुश्मनों का जो है जो फायर करने वाले हैं उनका निगाह ऊपर जाएगा जी, और फिर हम जो है तब तक हम चढ़ जाएंगे। तब तक चढ़ जाएंगे। तो यह कितने देर तक मतलब सबका सबका आक्रमण हुआ उस पर? ये तकरीबन हमको जो है इस कार्रवाई को करने के लिए 10 मिनट तो हमको जो है हमको बम्बार्टमेंट करना पड़ा, हमको 15 मिनट बम्बार्टमेंट अंधाधुंध हुआ, अंधाधुंध फायर हुआ। अंधाधुंध होने के बाद अकाल तक ढह गया। इसके बाद जो है पैरा भी जो है चल दिए, सब कुछ चल दिए। जब फाटे गुत्तम गुत्ता के फाइट आधे घंटे पौन घंटे के अंदर ये काम जो है समाप्त हो गया एकदम। अच्छा, और चारों तरफ से फौज हमारी कब्जा कर ली। तो 10 मिनट फायर करने के बाद क्या आप लोगों ने रोका उसको कुछ देर के लिए कि? नहीं, वो ऐसा होता है कि वो पहले ही से आदेश मिल जाता है कि इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर फायर करना है, जी, तो उस ऑब्जेक्टिव पर इतने देर तक फायर करना है, जी, इतने टाइम तक फायर करना है और उस टाइम का फायर करते ही वक्त खत्म होते हुए फायर बंद हो जाएगा और सेना जो है उस पर चढ़ जाएगी। अच्छा, तो क्या जब जैसे आप लोग फायर बंद करते तो वो लोग फायर नहीं करते? क्या इसका प्लान क्या था कि 10 मिनट बाद फायर बंद और चढ़ जाओ? उसका प्लान ये होता है कि जब हम फायर दुश्मन के ऊपर कर रहे हैं जी, और हमारा गोला जो है उसके ऑब्जेक्टिव पर गिर रहा है जी, तो उसका सर दबा हुआ रहेगा जी, और वो ब्रेक होता है, 1 ही 2 मिनट का ब्रेक करते हैं कि इतने टाइम तक बम्बार्टमेंट होगा। इधर हमारी फौज तैयार रहती है अटैक करने के लिए जी, कि जैसे ही अपना फायर बंद हो जाएगा तब से जैसे ही दुश्मन सर उठाने की कोशिश करेगा कि अब हम भी चलते हैं, तब तक हमारी फौज जो है कवर कर लेती है। जी। फिर आप लोगों ने कवर कर तो लिया। कवर कर लिया। तो ये तो बड़ा ऐसा था कि प्लान और एक बड़ा मामला था कि अपना ही भाई मारा जाएगा, अपना। इधर से मारा जाएगा चाहे उधर। इसी वजह से जो है ये ऑपरेशन 62 और 65 71 से भी तगड़ा था। वजह था कि अपना ही भाई लड़ रहा है हमारे से और इसलिए हम खुल करके फायर उसके ऊपर नहीं कर रहे थे। उसमें तीर्थ यात्री थे, दर्शन करने वाले आए थे, सारा चीज आए थे, कई दर्शनार्थी भी मारे गए उस लड़ाई के अंदर। तो इस वजह से जो है वो फायर लड़ाई जो है बहुत जटिल थी। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और वह इसी मामले को लेकर के उनकी शहादत भी हुई। दो उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने उनके ऊपर गोलियां चलाया। ये अलग विषय है, इस विषय से आप भी की भी हैं। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री का क्या कहना था इस मामले में कि कैसे आक्रमण करो? प्रधानमंत्री के पास जब हमारी रिपोर्ट गई थी, हमारे ऑफिसरों ने जो है कमांडिंग जो चीफ ने जो है जी, बताया कि मैडम हमारी कैजुअलिटी हो रही है, जी, अगला आदेश हमारा क्या है। जी, क्योंकि इससे पहले जो स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने के लिए टूरिस्ट गए थे, जी, बीएसएफ गई थी, पीपी गए थे और भी फोर्सें गई थी, सीआरपी गई थी, जी, सब रिजेक्ट होकर के वहां से आ गए थे।
जी। सक्सेसफुल नहीं हुआ था। जी। जब सक्सेसफुल हमला नहीं होता है तो लास्ट में आर्मी का सहारा लिया जाता है। आर्मी ने जो है अपना एक्शन किया, आर्मी ने एक्शन किया तो उसके बाद जो है कैजुअलिटी हमारी ज्यादा होने लगी, तो हमने जो है बम्बार्टमेंट किया और उसके ऊपर कब्जा किया। तो हमने जो है यही कहा प्राइम मिनिस्टर से कि मैडम हमारी जो है कैजुअलिटी 1 मिनट के अंदर इतना हो रही है। जी। मैडम ने उस बात को गौर से सुना और उसके बाद तत्काल उन्होंने फाइनल ऑर्डर दिया कि आप जल्द से जल्द जो है अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर को बचाते हुए, क्योंकि स्वर्ण मंदिर के अंदर जो है सोने का छत्र लगा हुआ है, अपनी प्रॉपर्टी है, देश और की प्रॉपर्टी है, आस्था है अपना, उसको बचाते हुए फुल फायर का आदेश दिया। जब प्रधानमंत्री की तरफ से फुल फायर का आदेश मिल गया तो हमने उसको मिनटों में कब्जा कर लिया। एक भारतीय सेना के लिए यह बड़ा विषय था और बहुत फौजी मारे गए, उधर से भी और इधर से भी बहुत लोग मारे गए। इसका कष्ट है। दोस्तों, हम हैं श्री प्रसिद्ध नारायण सिंह जी के साथ और यह भारत की आन बान तथा शान है। अब इनकी उम्र के लोग या तो नहीं है अथवा है तो होशो हवास में नहीं है, स्मरण शक्ति इस प्रकार की नहीं है। और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आप देश का हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहें। हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं। सादर नमस्कार। जय हिंद। जय।